यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अमृता प्रीतम की एक कविता थी। कविता थी ऐसा नहीं कह सकते, कविता है। और उसमें उन्होंने ये कवि बहुत दूर का देख सकते हैं, तो अमृता जी ने लिखा था, कश्मीर को लेकर वो कविता थी। कभी कश्मीर के बदन में, कभी कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज़ बोलती थी, कभी कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज़ बोलती थी, एक लल्ला और एक अल्लाह। कश्मीर में आज भी अल्लाह से पहले लल्लेश्वरी को याद किया जाता है, वो कश्मीर है। कभी कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज़ बोलती थी, एक लल्ला और एक अल्लाह। आज सारे वही थके हारे हैं, आज सारे वही थके हारे हैं। अब कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज़ नहीं मिलती। ये मिसिंग जो है ना, वो नब्ज़ को ढूंढना है। और हमारी गुजराती में ऊँट वैदू कहे छे, आ ऊँट वैदू करनारा काश्मीરની नब्ज़ पकड़ी रहा है। और मुझे लगता है कि सही ढंग से अगर इतने सालों में किसी ने कश्मीर की नब्ज़ को थामा हो तो उसका नाम आचार्य विनोबा भावे है। विनोबा जी कितने सालों पहले कश्मीर 80 दिन के लिए गए थे और वहाँ के लोगों से मिले थे, उनके साथ संवाद किया था। और वो पूरी यात्रा में एक बात वो अक्सर किया करते थे कश्मीर के लोगों के साथ। वो कहते थे कि आपका धर्म क्या है वो मैं जानना नहीं चाहता हूँ। एक एक शब्द देखो, आपका धर्म क्या है वो मैं जानना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वो कहते आपका विचार क्या है वो भी मैं जानना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत महत्व की बात है। आपका विचार क्या है वो भी मैं जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ़ क्या है, आपको दर्द क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, वो मैं समझना चाहता हूँ, वो मैं सुनना चाहता हूँ, और हो सके तो वो कम करने में मैं सहयोग करना चाहता हूँ। ये जो विनोबा जी का मैं ब्रह्म वाक्य हमारे कश्मीर के काम के लिए मानता हूँ, उस चीज़ को लेकर 2017 में जब एक बुरहान वानी का दौर आया था, और तब हम विश्वग्राम के कुछ साथियों को लगा कि हमारे देश के एक कोने में ये लोग इतनी तकलीफ़ जब झेल रहे हो, और हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कश्मीर हमारा है। हमें कहना पड़ेगा कि कश्मीर ही हमारे हैं। ये हमारी फ्यूडल मानसिकता बन रही है। मणिपुर चाहिए लेकिन मणिपुर के लोग नहीं चाहिए, इसलिए कोई पहुंचा नहीं है। पता नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता हम अकेले पहुंचे, लेकिन हमारे देश में से कौन आज मणिपुर पहुंचा है। वहाँ 60,000 लोग 8वां महीना चल रहा है, रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, हमें पता तक नहीं है। तो ये दर्द बांटने की बात है, दर्द को महसूस करने की बात है। वो 2017 में हम लोगों ने संकल्प किया, मुझे पता तक नहीं था कि कैसे काम करेंगे। एक छोटा औजार हमारे पास था कि वहाँ के स्कूल के बच्चों के पास जाए, कुछ पपेट, कुछ म्यूज़िक, कुछ ओरिगामी, कुछ कविताएं, कुछ ड्रामा, ऐसी चीज़ें लेकर बच्चों के साथ क्रिएटिव इंटरेक्शन करेंगे, उनके पास बैठेंगे। और पहली बार 2018 में अनंतनाग में हम लोग गए। बहुत मुश्किल दौर था। हम नहीं पत्थरों फेंकता फेंकी दी दो, એવું થયેલું હતું। जाने के बाद मुझे लगा, मैं सोच समझ कर तो जाता हूँ, लेकिन जाने के बाद लगा कि बहुत मुश्किल हालात में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और वहाँ के लोगों के साथ वहाँ से जो हमको प्यार मिला, हम तो क्या प्यार दे सकते हैं। मैं एक आपको बताऊँगा कि एक गांव है अशमुकाम कर, वहाँ माना जाता है कि भगवान यीशु ने वहाँ मुकाम किया था। और वहाँ पर वो एक जो दरगाह है, वहाँ पर हमारी वो एक फिल्म का गाना भी वहाँ पर पिक्चराइज, भर दे झोली का। वो अशमुकाम
छोटा टाउन है, वहाँ की एक स्कूल में हम लोग गए। बाद में पता चला कि ये स्कूल में आज हमको आना नहीं था और दूसरी स्कूल में जाना था, लेकिन हमने भी जिस तरह से उन्होंने साथ सब यहाँ निकाल कर बैठे हैं, तो उसी तरह हमने अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। तो सोचा कि यहाँ के बच्चों के साथ आधा दिन हम बिताएं और दूसरा आधा, उसके बाद का आधा दिन दूसरी स्कूल में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ के बच्चों ने जिस प्यार से हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को हम कहते थे कि नहीं, हम आपकी जो आधा छुट्टी होगी बीच में, उसके बाद हम दूसरी स्कूल में जाएंगे। तो छोटी छोटी बेटियां कह रही थी, नहीं सर रुक जाओ ना, आज मत जाओ। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें जाना तो पड़ेगा वहाँ। वो लोग आधे रिसेस में घर पर गए। हमने बैठकर सोचा कि क्या करें। फिर वो स्कूल के टीचर को फ़ोन किया, प्रिंसिपल को। तो उन्होंने कहा संजय भी आज नहीं तो कल वहाँ जाना। तो हमने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। अब वो लड़कियाँ जब वापस आई तो उनके जहन में तो वही था कि ये लोग तो चले गए होंगे। लेकिन जैसे हमको देखा कि 2-3 लड़कियां दौड़ती आई, मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे लगता है जैसे आज भी उसने मेरा हाथ थामा हुआ है। और आकर वो बोली, आखिर रुकना ही पड़ा ना। देखो ये ऑथेंटिसिटी देखो, आखिर रुकना ही पड़ा ना। और फिर क्या बोली पता है? घर जाते वक्त खुदा से मैंने जो मांगा था। अब क्या नाता था हमारा? 10 मिनट में, 2 घंटे में वो खुदा से हमें मांग रही है। तो मुझे लगता है कि ये कश्मीर जो है, और आज का नहीं है। मैं एक बार सिस्टर निवेदिता को पढ़ रहा था। विवेकानंद जी वहाँ 2 बार गए थे और 2 बार जब गए तब एक बूढ़ी अम्मा के संपर्क में आए थे और उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। तो उनकी दूसरी और आखिरी मुलाकात के वक्त वो जब निकलने लगे तो उनको लगा कि मैं बूढ़ी अम्मा से मिल लूँ। जब बूढ़ी अम्मा से वो मिलने गए तो जैसे पेंटिंग किया हो ना, इस तरह से सिस्टर निवेदिता ने उसका वर्णन किया है कि जब वो मिलने गए तो चिनार के पेड़ के नीचे वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अब चिनार जिन्होंने देखा हो एक खास मौसम में, तो महसूस कर सकते कि चिनार क्या है। तो कहते कि चिनार के पेड़ के नीचे वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी और अमृत भी चरखा चला रही थी। वो क्या चला रही थी? मुझे लगता है मोहब्बत का चरखा चला रही थी। वो चरखा चला रही थी और अपनी बहू और अपनी बेटियों के आसपास वो बैठी थी। और विनोबा जी ने विवेकानंद ने उनको पूछा कि अम्मा आपका धर्म कौन सा है? अम्मा आपका धर्म कौन सा है? तो वो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया विवेकानंद जी को, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं मुसलमान हूँ। ये कश्मीर है। और पता नहीं कि हम लोगों को सिर्फ कश्मीर की ज़मीन चाहिए, कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। ये बेवकूफ़ी भरी सोच लेकर हम लोग चल रहे हैं। कश्मीर हमारा है हम बोलते, कभी बोला कश्मीर ये हमारा है? इसलिए मैंने कहा नेह कश्मीरी। मैंने उनको आगे रखा है कि कश्मीरियों को प्यार करेंगे। ये पूरा सेंटर ललित भाई और ये सब साथी मेरे हैं, तो ये पूरा सेंटर मेरा है। लेकिन मैं कहूँ ये कोई हमारे नहीं और ये सेंटर हमारा है, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के पास कैसे जाए। इसका एक औजार जो हमने चुना है वो शिक्षा को चुना है। और पिछले 7-8 साल से जो हम जाते हैं, करीब 300-350 गाँव में हम लोग गए हैं। एक दिन पूरा वो गांव में हमने गुजारा है। 10-10 साथी वहाँ एक गांव में पूरा दिन रहते हैं और फिर बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो 350 स्कूल्स में हम लोग गए। मैं वहाँ से वापस आकर, कश्मीर से वापस आकर गुजरात के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर संवाद करता हूँ और वहाँ से जो प्यार मिलता है वो कश्मीर जाकर हम लोग बांटते हैं। वैसे मुझे था कि गांधी जी ने 3H की शिक्षा की बात की थी, हेड, हार्ट और हैंड। तो हमने सोचा कि हेड माने लेबोरेटरी, हार्ट माने लाइब्रेरी और हैंड माने स्पोर्ट्स।
तो वहाँ ये सब चीज़ें हम दें। और पहली बार ऐसा हुआ, अभी कौशिक जिक्र कर रहा था इसीलिए मेरे जहन में आया, कि हमारे सूरत के साथियों ने एक एस्पायर स्कूल वो चला रहे, उन्होंने ये मेरी बात जानी, तो उन्होंने अपनी स्कूल में बच्चों के सामने कहा, वो पत्थरबाजी का भी दौर था, तो कहा कि हम कश्मीर के बच्चों के हाथ में क्या चाहते हैं, किताब या पत्थर? तो जवाब मिला के किताब चाहते हैं। तो कहा कि अगर चाहते हैं तो वो देना पड़ेगा। और वहाँ के बच्चों ने, बच्चों को 1 रुपया देना है या 5 रुपया देना है, मैक्सिमम 5 रुपया, मिनिमम 1 रुपया। टीचर्स को मिनिमम 10 रुपया, मैक्सिमम 50 रुपया। ट्रस्टीज़ को 100 रुपया और 500 रुपया, ऐसा कुछ उन्होंने तय किया। और 6 स्कूल के बच्चों ने इस तरह 25-25 हज़ार रुपये कलेक्ट किए। और वहाँ वो पैसे से वहाँ पर लाइब्रेरी बनी। ये कोई CSRs के पैसे से बनी लाइब्रेरी नहीं थी, प्यार मोहब्बत के पैसे से बनी हुई लाइब्रेरी थी। तो बहुत सारी हमने 25 स्कूल्स में लाइब्रेरीज दी। फिर मुझे लगा कि हायर एजुकेशन में वहाँ कोई पढ़ाई खास नहीं है। पूरी वैली में आज पता नहीं 2 साल में मैं इतना अपडेट नहीं हूँ, लेकिन एक भी फार्मेसी कॉलेज वहाँ पर नहीं है। डिग्री की, इंजीनियरिंग की 2-3 कॉलेज है और वहाँ के बच्चे काफ़ी ब्राइट है। तो हमने गुजरात की सब इंस्टीट्यूट को, मैं यहाँ भी कह सकता हूँ, ये SP जैन इंस्टीट्यूट भी इसके लिए सोच सकती है। हाँ, मैंने वहाँ कहा कि भी आप कश्मीर के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अहमदाबाद यूनिवर्सिटीज़ से लेकर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वो जिम्मेदारी ली और करीब 14 से 15 बच्चों ने इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, इन सब में अपनी पढ़ाई ख़त्म की। अभी 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा जब आया था, अभी तो बच्चा है ही नहीं वैसे, बहुत, उसका नाम एजाज, ललित भाई, वो उनके पापा के साथ आया और हमारे एक साथी के वहाँ बैठा था। तो कहा कि एजाज, बाकी तो तेरी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उसकी टिपिकल दाढ़ी थी। तो कहा कि ये तेरी दाढ़ी तुझे दिक्कत पैदा कर सकती है। तो उसके पापा ने उनको कहा कि बेटा निकाल देने के, जैसा देश वैसा वेश। जो बाप ऐसा कहता है, लेकिन बेटा क्या कहता है हमारे साथी को, सर मुझे थोड़ा मौका दो, थोड़ा मौका दो, फिर आप तय करना कि लोग मुझे मेरी दाढ़ी से पहचानते हैं, मेरे कैरेक्टर से पहचानते हैं। और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं उनकी कॉलेज में गया, उनका प्रिंसिपल से मेरी भेंट हुई। तो वैसे तुरंत मुझे देखकर ही बोला कि संजय भाई, अभी एजाज मिला था, अभी एजाज मुझे मिला था। और जब वो मिला तो तुरंत उसने मुझे कहा था, मैडम जय श्री कृष्ण। ये कैरेक्टर है। और मैं मानता हूं कि जो भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सालों से मुझे था कि अगर कुछ भी काम करना है तो वहाँ बैठना पड़ेगा, बिना बैठे काम नहीं कर सकते। पास बैठो मोहब्बत वाला जो गाना है, मोहब्बत मौत आएगी तो टल जाएगी। तो बैठने का जब सोचा तो 2 साल से हम लोगों को एक छोटी जगह इस्तेमाल करने के लिए मिली है, उरी से 6-7 किलोमीटर श्रीनगर की ओर। और उस आश्रम का नाम दिया है, आश्रम बहुत बड़ा शब्द है, मैं उनके लिए लायक नहीं हूँ, लेकिन लायक बनने के लिए भी इस बार मैंने नाम दीपक भाई आश्रम रखा है। और उसका नाम रखा है गांधी गफ्फार खान आश्रम। और वो गांधी गफ्फार खान आश्रम में हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। आखिरी में बात करूंगा कि वो उरी क्षेत्र में हमने एक पूरा नैरेटिव बनाया। एक फिल्म भी आई थी, आजकल पता नहीं कैसी कैसी फिल्में आने लगी है, हैं? ये पता नहीं चल रहा है मुझे तो कैसी फिल्म आ भी सकती है। हमारी निष्फलताओं की भी फिल्म आ रही है। उरी का होना हमारी सफलता नहीं थी। तो वहाँ एक उसमें डायलॉग भी था, हाउ इज़ द जोश। तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि हाउ इज़ द जोश नहीं, लेकिन हाउ इज़ द होश। ये जोश और होश की लड़ाई में देख रहा हूँ। आज पूरी जो लड़ाई है ना, वो जोश और होश की लड़ाई है। और मुझे लगता है सब थक जाएंगे हम लोग। कब तक दांडिया रमीए ने तो पण 4 कलाक में थाकी जीए, जोशती रमीए तो पण, उदय भी गाता है तो पण थाकी जीए साहेब।
ને પાછું જે સેન્ડવિચ ખાવા જતા રહીએ, ये जोश नहीं चलेगा। कहीं पर भी जाना है, लोगों के पास जाना है तो होश के साथ जाना पड़ेगा, और वहाँ के लोग वो चाहते हैं। 2 साल पहले हमने वहाँ पर एक छोटा फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, जो अमृत भाई से ही हमने सीखा था, और जय वहाँ पर आया था, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप रखा। 1 मिनट की फिल्म बनानी थी। उसका जो टूल था फिल्म बनाने का, वो मोबाइल था, शूट मोबाइल से करना था, और पेड़ को लेकर 1 मिनट की फिल्म बनानी थी। 14 टीम बनी थी, 3 साथियों ने वो फिल्म बनाई, एडिटिंग सिखाया, वो सब सीखा उन्होंने। और शाम को जब उनका स्क्रीनिंग हो रहा था तो सब फिल्म्स हमने देखी। बहुत लाउड थी, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था, सब कोशिश थी कि लाउड जितना हो सके इतना करो। इसमें एक फिल्म वैसे काफ़ी कुछ बोलती थी, लेकिन संगीत उसमें नहीं डाला था, जिसको हम संगीत कहते वो। इसकी बजाय वो फिल्म में झरने की आवाज़ थी, पेड़ के पत्ते की आवाज़ थी, हवा की आवाज़ थी। तो उसको पूछा कि हमको सबसे अच्छी फिल्म ये लगी है, और आप लोग ये क्यों ऐसी चीज़ें डाली? तो उन्होंने कहा, वो बच्चे ने, कि मैं पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को कश्मीर की सच्ची आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। ये प्यार की आवाज़, और ये प्यार की आवाज़ कई तरह से हम लोग सुन सकते हैं। उसमें एक ज़रिया ये है गुलजार अहमद गनई का। गुलजार भाई पिछले 6 सालों से गुलजार गुजरात आते हैं, और ये उनका 32वां कार्यक्रम हो रहा है। बहुत प्यार से आते हैं। आज मैं उनसे विनती करूंगा कि बहुत गुणीजन गुलजार भी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं अपनी शिविरों में बुलाता हूँ बात करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से सबके साथ कश्मीर की मोहब्बत बांटें। और मैं आपका भी शुक्रिया प्यार से अदा करता हूँ कि मेरे एक बुलावे पर आप आ जाते हो, और ये प्यार बांटते हो। और पहली बार हम लोग बम्बई में आए हैं। बम्बई मेरे लिए बिल्कुल नया है, कभी अपना नहीं लगा, ऐसा शहर है बम्बई मेरे लिए। लेकिन आप लोगों को देखता हूँ तो आज अपना भी लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें करना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये काम के साथ जुड़ी हुई यात्रा है। ये सिर्फ संगीत की यात्रा नहीं है, ये संगीत की साधना है जो हम सबको कश्मीरियों के लिए करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार भाई, आप प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ललित शाह जी, इज़्ज़त से मैं नाम लेता हूँ इनका, ललित शाह जी एंड भवन कल्चर सेंटर, और यहाँ बहुत सारे लोग, उदय भाई, संजय भाई, साथ साथ में तो आप सब का मैं नाम लेना चाहता हूँ, मगर बहुत मुश्किल है, लिहाजा आप सब मेरे लिए मोहतरम है सब। और इतने अच्छे सुनने वाले कार्यक्रम सुनने, सत श्री अकाल महाराज, यहाँ आदाब और नमस्कार। संजय भाई ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ अपने फ़न के साथ जुड़ा हूँ और फ़न की आबियारी करते हैं। यही इसी फ़न को हम बहुत आगे ले गए हैं और ले भी जाते हैं। मसला है कि मैं, अल्लाह का करम है, ये जब से शुरुआत हुई है, इंसान को कहाँ पता होता कि एक छोटे गाँव का एक छोटा सा बच्चा कहाँ कहाँ पहुँचेगा, पता नहीं होती। ये तो बस उसकी मर्ज़ी है, जो भी करता है वही करता है। हमारे हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ मोरे हैं। बाकी जो करना है तो उसी ने करना है। कोई राम कहे, कोई भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई रहीम कहे, एक ही बात है। और जो भी आया है इस संसार में, आखिरकार वापस भी जाना है, मिलना है उस खालिक से, ये हम मानते हैं। और सूफी परंपरा, जैसा कि हम थोड़ा सा शेयर करूँगा आपके लिए। सूफी वो लोग हैं, कहते हैं कि आप जो पुल बनाना जानते हैं, सूफी, उस पुल पे सारे लोग चले
तो हमने तो यही लाइन पकड़ी है, और सूफीज़म ही वो चीज़ है, अमन, शांति, मोहब्बत, इखवत, बस इसके सिवा नफ़रत की तो बात ही नहीं है। आजकल जो कहीं कहीं नज़र आता है, आपको पता है, ज़्यादा हमको भी पता है, बड़ा मूड ख़राब होता है उस वक़्त भी जब हम देखते हैं एक दूसरे से झगड़ते वगैरह वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोहब्बत के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। हमारे सूफ़ी लोग जो है, जैसा कि संजय भाई ने बोला है कि लाला आरिफा एक हिंदू लड़ी आज से 750 साल या 800 साल पहले, उन दिनों जब यहाँ नरसिंह मेहता जी, उस वक़्त महात्मा गांधी जी, उसका वो जो गीत है पीठ पर आए, जो हम अभी सुनेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी कश्मीरी में उसको मैंने वर्जन किया उसमें, तो वो मैं सुनाऊंगा आपको, लास्ट में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो उस लाला ईश्वरी का, उसके कितने सलूक जो है, जो उसने लिखे थे उस वक़्त, सूफ़ी, टोटली सूफ़ी, और उन्होंने, मैं कहता हूँ कि हम उसी नक्श कदम पे चलते हैं। लाला आरिफा आज भी याद है, हिंदू को भी याद है, मुस्लिमों को याद है, सबको याद है, बहुत प्यार करते हैं हम उनकी शायरी से, जो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक मिसरा लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह सही कुर्ब, ये कश्मीरी में उसने, क्योंकि ज़बान जो थी अपनी ज़बान जो है, हम कश्मीरी हैं, हर एक जगह पे जब जाते हैं तो अपनी अपनी लैंग्वेज है उनकी, उस वक़्त संस्कृत भी चलता था, पुरुष फारसी जिसको कहते हैं, वो ज़बान, उसका भी असर रहा हमारे कश्मीर में। तो लाला आरिफा ने संस्कृत में भी कहा और कश्मीरी में भी कहा, फिर उस वक़्त के लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया है। अगर उन्होंने संस्कृत में गाया, लिखा, तो हम लोग क्या है, हमसे भी बड़े बड़े, हम तो छोटे लोग हैं, तो बड़े लेजेंड जो आए थे हमारे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने जिनका हमने सुना, बड़े उस्ताद गुलाम अहमद सोफ़ी, अब्दुर्रहीम भट्ट, मोहम्मद अब्दुल्ला तारब अली, बहुत सारे वो गायकार थे, तो हमने भी वही से सीखना शुरू कर दिया है। सुन सुन के हमने भी कुछ सीखा है, तो अल्लाह का करम है, आज तक हम चलते हैं। लाला आरिफा का बहुत ही, एक तो वो है लाला आरिफा शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, नून ऋषि जिसको कहते हैं, और एक ही दौर में उसने उसको दूध पिलाया, लाला आरिफा ने दूध पिलाया उसको, एक हिंदू माँ एक मुस्लिम को दूध पिलाया है, ये परंपरा था, ये हमारे कश्मीर का कल्चर था, और उसी कल्चर के साथ हम जुड़े हैं। तो बीच में आपको पता ही है, सबको दुनिया को पता है कि ख़राबी हो गई है थोड़ा सा, तो हम उधर नहीं जाएंगे, तो हमें उससे भी अब निजात मिला है, अल्लाह ने हमें अब बिल्कुल अब अमन और शांति आ रही है हमारे कश्मीर में, हम उसी अमन के साथ है, रहेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ रहेंगे। तो गुजरात का जो ये आज सफ़र जो है हमारा, आज हमने इससे पहले भी हमने मुंबई में प्रोग्राम किए हैं, अपने बड़े उस्ताद जो शिव कुमार शर्मा जी, उनका माशाल्लाह उसका बेटा राहुल जी शर्मा, उन्होंने संतूर हमारे साथ बजाया है, तो बहुत ही बड़ा खूबसूरत सुंदर उन्होंने हमारे साथ संगत किया है। 2-3 प्रोग्राम में वो भी सब तक में आए थे। लिहाजा हम आज शुरुआत करें, बेहतर यही होगा, क्योंकि कृष्ण जू राजदान एक है, तो ये कश्मीरी, यहाँ कोई मेरा भाई मेरी बहन या कोई बुज़ुर्ग कश्मीरी है क्या? नहीं है, ओके ठीक है। कल तो हमारा प्रोग्राम जब था तो कल आए थे, कुछ लोग आए थे। अच्छा, ओह थैंक यू। अब देखिए, अब है अपने कश्मीरी पंडित भाई है हमारे, थैंक यू सर, अल्लाह ताला थे नवार, शुक्र। आप आइए ना आगे,
हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हम बात कर रहे थे कि कृष्णजू राजदान आइए यहाँ आगे सीट, आगे यहाँ सीट। बोलिए। नमस्कार। बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। नमस्कार। तो कृष्णजू राजदान आज से 150 साल या 200 साल पहले थे, तो हम उन्हीं का एक कलाम, एक भजन, जैसा कि हम उसको लीला भी कहते हैं, भजन कहते हैं, तो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो इससे पहले मैं अपने ये जो मेरा ग्रुप है इनका तारुफ मैं कराऊँ। ये मटके पे है, इसको मटका कहते हैं, हम कश्मीरी में इसको नोट कहते हैं। मटका ये मिट्टी का बना हुआ है। तो इसका बजाने वाला जो है ये बच्चा वसीम अकरम शाह, ये बहुत प्यारा मटका बजाता है। आपको अभी आप देखने को मिलेगा आपको। और ये डंगी बच्चा रफियाबाद डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है। और दूसरा ये रबाब नवाज है मेरा, रबाब नवाज नज़ीर अहमद लोन, ये नादी हल, ये भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हैं। और खुसूसियत मैं इसका बयान करूं, ये रबाब बजाता भी है और बनाता भी है, यानी इसका कारीगर भी है। तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आजकल तो गिटार लेके या कोई भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वगैरह बिजली से इस्तेमाल करते हैं, मगर ये ओरिजिनल है। ओरिजिनलिटी जो होती है वो अलग है, क्योंकि इसको हम ख़त्म करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जब तक हम हैं ये ओरिजिनल चलेगा और चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये आपको पता है कि ये किस लकड़ी से बना, ये सागवान लकड़ी, ये तो हर जगह आपको मिलेगा, हारमोनियम। तो मैं मिरगुंड तहसील पटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। आजकल मैं श्रीनगर में रहता हूँ। और मेरे साथ ये तीसरा साथी है शबीर अहमद अहंगर। मिरगुंड पटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला जहाँ मैं रहता हूँ, ये वही का है। बहुत ही प्यारा सारंगी प्लेयर है। और तुम्बक नारी, आपको पता है तुम्बक नारी वैसे भी हमारी कश्मीरी तुम्बक नारी जो होती है, तुम्बक नारी वो भी मिट्टी की होती है, मगर वो बड़ा टूटने का बड़ा डर होता है, क्योंकि बाइयर आना जाना वगैरह ये मिट्टी का, ये इसको भी हम बड़ा संभाल के लाना पड़ता है जब भी बाइयर आते हैं। पिछली बार हमने बेंगलोर जाना था तो एक टूट गया वहीं पे उनकी उस मशीनरी में। क्या करें अब, तो हम उनको कहते कि भाई साहब आप तलाशी करो, जैसा भी करना है, मगर बाहर से देखो, इसमें कुछ नहीं। मशीन में भर दिया, थोड़ा सा झटका लग गया तो टूट गया। ये बड़ा नाजुक मामला होता है। खैर ऐसे ही तुम्बक है। ये दोनों भाई है, एक मोहम्मद सादिक शाह, वसीम अकरम शाह। तो इसके साथ दूसरा सारंगी नवाज, ये बांडीपुरा बिलाल अहमद नजार। खुसूसियत इसका भी यही है, ये बच्चा जो है ये सारंगी बजाता भी और बनाता भी है, कारीगर ये भी है। तो मैंने इनको गवर्नमेंट से बात करके, वहाँ एक पीके पोली साहब आए थे। पीके पोली बहुत ही अच्छा, वो डिविजनल कमिश्नर आए थे। अब वो वहाँ से, अब वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, अब वो जम्मू कश्मीर संभालता है उसमें। तो मैं उसके पास गया था, मैंने उसको बताया भाई अगर ये करना है तो ये ज़रा मुझे इसके लिए परमिशन चाहे इन बच्चों के लिए। अगर आप कहते हैं कि नए यूथ को आगे लाना है, नया यूथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजाए, तो जब इंस्ट्रूमेंट वाले को आप बैन करते हैं तो ये कहाँ से करेंगे, क्योंकि उसमें जो तूत का दरख्त होता है, नर्सरी मलबरी, आप है ना, मलबरी से एक तूत का दरख्त होता है, उसी से ये बनता है। तूत का दरख्त, ये रबाब, सारंगी। और हमने परमिशन दिलाया तो उसने
लिखा है। बोला कि गुजर भाई बताओ कितने लोग हैं? तो बहुत सारे, अनंतनाग में भी है कुछ लोग, पुलवामा में भी है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है। जितने भी लोग हैं इस काम से जुड़े हुए हैं, हमने उनके लिए एक लेसन बनाई है कि ताकि इनको कोई पुलिस ना पकड़े अगर ये किसी जगह दरख्त काटे सिर्फ इस काम के लिए। तो ये काम, उसमें हम सफल रहे और कामयाबी मिली है अल्लाह का करम। तो अब हम आज कृष्ण जो राजदान का जो भजन है ये है बेलते मादल वेन गुलाब पंपोश दस्ते। ये तो मेरे सामने जो बैठे हैं मेहमान, ये तो खुद समझते हैं कि आपको थोड़ा सा आपको समझाऊं कि क्या है ये। बेल एक फूल है, मादल भी एक फूल है। बेल मादल, वेन भी फूल है, गुलाब भी फूल है, पंपोश दस्ते, पंपोश को क्या कहते हैं? लोटस। हाँ, ये सर ये कहते हैं कि मैं एक फूलों का गुलदस्ता बनाऊं और श्री हाँ शिव जी को अर्पण करूं, उनके सामने एक फूलों का दस्ता, और उसकी तारीफ़ करते हैं। अगर इंसान अगर ऊपर वाले का तारीफ़ करता है इंसान, वो खुश होता है। लिहाजा ये शायर भी वही तारीफ़ करते हैं, उस परमेश्वर के तारीफ़ करते हैं। तो वही तारीफ़ जो है वो आज मैं करूँगा आपके सामने उनकी, तो ताकि उनका हम पे ज़्यादा ख्याल रहे। इससे पहले लालेश्वरी लाला मोज जिसको हम कहते हैं, एक छोटा सा सलूक है। कोई या कोई अक्षर परुम सुईमाल रोटुम वंदस मज सुईमाल कनि पेट गोरुम तो परुम सास तो सब्ज सोन शिव छी थल थल रोजान मोजान हिंद मुसलमान त्रुकई चुक्त पन्नी पान प्रजना सोई छई साहिब जान जान
पूजाई लागस परम शिवस शिवना हस्त Geltei madal ven kulapamur dastai puzaya lagas param shiva shivna dastai geltai जट्टा मुकट्टा पेठ गंगा वसान छस्त दीवी तदीवता विशीन ब्रह्मा छिसदस बस्त बखते बाबू जय जयकार असिन हस्त Geltei madal ven kulapamur dastai puzai lagas param shiva shivna dastai geltai दया सागर लोल विजियाई गुलनस बस्त आपोश मते पोश डुलमू थव ध्यान एस्त असार संसार सल रावान सोरोज कस्त Geltei madal ven kulapamur dastai puzaya lagas param shiva shivna dastai Geltei पंपोश पादव सतितम अस्तय अस्तय सरन्यन भुवंदई जूजान हेत वनी बस्तय राग चाने सतेन पून मुझम नागरा दस्तय Geltei madal ven kulapamur dastai puzai lagas param shiva shivna dastai
लगवना शिव शंकर शिवना वस्त दर्शन चान्यू चुम यसलोर सध्या वस्त पोटम सदाशिव जगत ईश्वर छुसबे कस्त Vertai Madhuryan Gulapamur Dastai Uzaya Lagas Param Shiva Shivna Dastai Vertai अमर नाथस नीलकंठस कलवन दस्त दयाई सत्यन कृषिनस पेठ आरी नस्त यिछ पछ सदेन गछि अर्पण शिवा वस्त Vertai Madhuryan Gulapamur Dastai Uzaya Lagas Param Shiva Shivna Dastai बेलत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले ही कहा कि तारीफ उसके जब करते हैं तो मज़ा आता है और वो भी देखता है, सुनता है और खुश होता है। हाँ बिल्कुल कर लिया। तो इसके साथ ही एक कृष्ण जी का राजदान का एक माता पे उन्होंने गाया, माता पार्वती, जो आपका बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो आपने एक ही सुना तो ये बहुत है हमारे लिए। तो ये शिवनाथ एंड माता पार्वती के लिए ना, और ये भी एक कृष्ण राजदान उन्होंने ये गाया, तो थोड़ा सा इसमें भी 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। माता पार्वती भवी नहीं जाए, माता पार्वती भविनय जय शिवनाथ पेट सब्ज सत्ये, माता पार्वती भविनय जय माता पार्वती कृष्ण पार्वती, माता पार्वती भविनय जय शिवनाथ पेट सब्ज सत्ये, माता पार्वती भविनय जय माता पार्वती तुमज पार्वती, माता पार्वती भविनय जय पूजाई पोष लगै लवहतिये, पूजाई पोष लगै लवहतिये अकिन गाम रोज वनि चक शिवा, अकिन गाम रोज वंशक शिवा अकिन गाम रोज वनि चक शिवा, अकिन गाम रोज वंशक रक्त बीज मर चक्र मानत ते, माता पार्वती
मर चक पान तकिए माता पार्वती बगलाई जय माता पार्वती कृष्ण पार्वती माता पार्वती बगलाई जय शिवनाथस पेट सब्ज सत्ये माता पार्वती बगलाई जय पोष संबराय वजनी छतिये वो संबराई मजली छतिए ओ पोष संबराय वजनी छतिये वो संबराई मजली छतिए पूजा कर है इष्ट दिवे पूजा कर है इष्ट दिवे आई पूजा कर है इष्ट दिवे पूजा कर है इष्ट दिवे सार पार बार बोसी है आर कते माता पार्वती बगलाई जय सार पार बार बोसी आर कते माता पार्वती बगलाई जय शिवनाथस पेट सब्ज सत्ये माता पार्वती बगलाई जय अमरनाथ कैलाश किस सूरमतिये अमरनाथ कैलाश की सुरमतिए अमरनाथ कैलाश किस सूरमतिये अमरनाथ कैलाश की सुरमतिए वर्णक्त करनक अर्ध शरीर वर्णक्त करना कर शरीर आय वर्णक्त करनक अर्ध शरीर वर्णक्त करना कर नेत छखया सुन तस सते माता पार्वती बगलाई जय नेत छखया सुन तस सते माता पार्वती बगलाई जय माता पार्वती कृष्ण पार्वती माता पार्वती बगलाई जय अष्ट सज सचक ब्रोट तैपति अष्ट सज सचक ब्रोटई पति शिव शक्ति रूप छक सर्व व्यापक शिव शक्ति रूप छक सर्वव्यापक शिव शक्ति रूप छक सर्व व्यापक शिव शक्ति रूप छक सर्वव्यापक कृष्ण स्तोर छक भुजान्यते माता पार्वती बगलाई जय कृष्ण स्तोर छक भुजान्यते माता पार्वती बगलाई जय कृष्ण स्तोर छक भुजान्यते माता पार्वती बगलाई जय माता पार्वती कृष्ण पार्वती माता पार्वती बगलाई जय शिवनाथ स्पेट सब्ज सत्ये माता पार्वती बगलाई जय भवि नहीं जाए बगलाई जय आह भवि नहीं जाए बगलाई जय ओह भवि नहीं जाए बगलाई जय बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हाँ हाल ही मैंने एक कलामी, वो भी सूफी बुजुर्ग है, रहीम साहब सोपोरी, सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हैं। तो
उसका भी मैंने उसका एक उर्स मनाते थे। जितने भी शायर हजरात हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से आए और चले गए, मगर उन्होंने अपनी छाप जो वो डाली है, और उन्हीं का कलाम हम जगह जगह पे गाते हैं। सूफीज़म का रहीम साहब सोपोरी का मैंने रिसेंटली उसका गाना वो रिकॉर्ड भी किया है, वो लतीनार जजनमतन सुयार अंतन, और वो उसको कहते हैं ऐसे ही कि है तो सारा ऊपर ही जाता है, मगर बज़ाहिर कहता कि मेरे यार को लाओ, मेरे यार को लाओ, कि उसको अपने यार की बहुत याद आ रही है, उसको लाओ और उसको लाओ और उसकी तन और मन मेरे साथ मिलाओ और मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। ऐसे ही है, उन्होंने बड़े बड़े ये तो ऊपर वाले की तो उसका तरफ से इशारा है, बाकी तो वो मैं कोशिश करूँ। उसके साथ ही मैं पहले थोड़ा आपके लिए थोड़ा मैं ट्रांसलेट भी करूँगा, क्योंकि पर्शियन का बड़ा हिस्सा रहा है हमारा फ़ारसी में जो है हज़रत अमीर खुसरो का। तो 2 4 5 लाइनें मैं उनका सुनाऊँ आपको, आपको थोड़ा वो भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ ही मैं वो रहीम साहब का कलाम जो है लतीनार जजनमता वो गाऊँगा आपके सामने, और उसके बाद भी है कुछ फरमाइश है बुमरो बुमरो, वो करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। वो भी है, वो हमारे दीनानाथ नाजिम साहब का कलाम है। काफरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नेस्त। कहता है मैं इश्क का एक काफिर हूँ, मुझे मुसलमानी की ज़रूरत नहीं है। हर रगे मंतार गश्तो हाजते जुनार नेस। मेरी हर रग तार बनी हुई है, मुझे जुनार की ज़रूरत नहीं है। जुनार आप समझते हैं ना, कहते कि जब मेरी हर रग तार बनी हुई है, मुझे जुनार की ज़रूरत नहीं है। ना खुदा दर किश्ते मन गर्न बाशद गो मुबाश। अगर मेरी किश्ती में मुला न हो तो मत रहे, बाखुदा का रस्त मारा ना खुदा दरकार ने। कहता कि अगर मेरी किश्ती में मुला न हो तो मत रहे, हमारा वास्ता खुदा से है, हाजी की ज़रूरत नहीं है। असरे बालीन मन बरखेज ए नादा हकीम, ए नादा हकीम मेरे सरहाने से उठ जा। दर्द मंदे इश्करा दारो बजुज दीदार नेस। ऐ नादा हकीम मेरे सरहाने से उठ जा, इश्क की बीमारी वाले की दवाई दीदार यार के बगैर
कुछ भी नहीं। रोज महशर आशिकारा बाक़यामत कारने, महशर के दिन आशिकों को कयामत से कोई वास्ता नहीं है। कारी आशिक जुज़ तमाशाई जमाले यार ने। यानी कहते हैं कि आशिक का काम दोस्त के हुस्न के नज़ारे के सिवा कुछ नहीं है। माँ गरीबा रात तमाशाई चमंदर कारने, हम गरीबों को बाग के नज़ारे की हाजत नहीं है। दाग हाय सीनमा कमतर अज गुलजार ने, हमारे सीने के दाग चमन से कुछ नहीं है। खलक में गोयंद खुसरो, बुत परस्ती में कुनन, आरे आरे में कुनम, खल्क आलम कारनेस। लोग कहते हैं कि खुसरो बुत परस्ती करता है। आरे आरे हाँ हाँ करता हूँ, मुझे दुनिया और मखलूक दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। Litinar zajnam tan siyaran tan, Litinar zajnam tan siyaran tan, antant lagastan tan siyaran tan, Litinar zajnam tan siyaran tan, siyaran tan, siyaran tan. Masiyar çoğunas hesvesronas, hayledi dersus yarından, hay hay suyarından. Masyar çoğunas esvesronas, hayleti derçi ver suyarandan, hay hay suyarandan. Masiyar çoğunas hesvesronas, hayledi derçi ver suyarından, hay hay suyarından. Masyar çoğunas esvesronas, hayleti derçi ver suyarandan, hay hay suyarandan. Letinar zajnametan, Letinar zajnametan, Letinar zajnametan. Suyar antam, suyar antam, antam talabestanitan,
सियारंतन Letinar sajnam tan Letinar sajnam tan Letinar sajnam tan तैनिगम रबाब रगन गयम तारे आय लची दरसो सियारंतन हाय सियारंतन Tanigam rabab ragan gayam tare Hai leti darso suyaranta Hai suyaranta तैनिगम रबाब रगन गयम तारे आय लची दरसो सियारंतन हाय सियारंतन Tanigam rabab ragan gayam tare Hai leti darso suyaranta Hai suyaranta Letinar sajnam tan Letinar sajnam tan Letinar sajnam सियार अंतन अंतन तलागस्तनितन सियार अंतन Letinar sajnam tan Letinar sajnam tan Letinar sajnam tan दोनियली वसल गम हायरूद बागी हाय लगी दर्द सियार अंतन हाय सियार अंतन Doniyeli vasıl go hayrul maki Hayleti dervişin suyarantan Hay suyarantan ये दोनियली वसल गम हायरूद बागी हाय लगी दर्द सियार अंतन हाय सियार अंतन Doniyeli vasıl go hayrul maki Hayleti dervişin suyarantan Hay suyarantan Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan सियार अंतन अंतन तलागस्तनितन सियार अंतन Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan इंदिरई शुमरित आनंद को रहमन हाय लगी रोब खान सियार अंतन हाय सियार अंतन Yedray shumriyat anand ko rehman Hayleti rob khas yarantan Hay suyarantan इंदिरई शुमरित आनंद को रहमन हाय लगी रोब खान सियार अंतन हाय सियार अंतन Yedray shumriyat anand ko रहमन Hayleti rob khas yarantan Hay suyarantan Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan सियार अंतन तलागस्तनितन सियार अंतन Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan Letinar sajnamatan Siyarantan Antan telagastanitan Siyarantan Arantan Ahayarantan Oh yarantan Ahayarantan Oh yarantan
ये था, हमने आपको सोपोर की तरह रुक कर दिया। सोपोर में ही रहता था ये। इसका भी 62 ईयर्स के बाद इसका दिन हमने मनाया। ये जो शायर जिसने ये लिखा है, यानी 62 ईयर्स बंद ही रहा। हालात जब ख़राब हुए तो वो भी 33 साल हो गए, 33 ईयर्स। तो हमने जब, क्योंकि वहाँ जहाँ पे उनकी श्राइन है रहीम साहब सोपोरी की, वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त हालात ख़राब थे उन दिनों। तो हमने शुरुआत की है इसी साल। हमने पिछली बार हमने मनाया और गवर्नमेंट से बात करके मैंने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े सुरमा रहे हमारे, क्योंकि हम इनके कहने पे इनका कलाम जो गाते हैं जगह जगह पे, देखिए कहाँ मौका मिला उसका कलाम सुनने के लिए, कितने लोग आए आप। तो लिहाजा वो बड़ी हस्ती है। शमस फ़कीर, न्याम साहब, रहीम साहब, अहमद पटवारी साहब अपना वजूद ताक़ी किया है। उन्होंने इतना अच्छा सुंदर बातें लिखी है इसमें, और यही सूफीज़म है, यही सूफीज़म इंशाअल्लाह ताला पार करेगा, सब ठीक करेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, God. अब आपके सामने रसा जायदानी साहब का कलाम ये विसी सुगुलफाम याद आम, यानी मेरी याद आ रही है उस गुलफाम की। ये रसा जायदानी साहब का कलाम, और उसके साथ साथ ये नाथ नादिम का है, वो भी मैं ज्वाइंट करूँगा बीच में। बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, क्योंकि उसमें भी बड़ी हकीकत है। बुमरो बुमरो जो है, पता है कि बुमरो किसको कहते हैं? बावरे को, यार वो कहते हैं ना उसको बमरो बमरो शाम। शाम कहते हैं ना शाम, तो क्या उसका रंग जो होता है काला। बमरो बमरो शाम रंग, यानी आपका रंग जो है वो काला। एक काले रंग के बमरे, आप क्यों इतना शोर मचा रहे हो? जब वो शोर करता है ना, जब वो चलता है, तो अगर ऐसे ही सारे बमरे आएंगे तो बड़ा मुश्किल है, उनका काटना भी बहुत मुश्किल होता है। मगर हकीकत जो है उसका बेसिकली उसका यार जो है वही जुदा होता है, वो उसी यार को ढूंढता था। यम्बरसल जिसको कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ऊपर वाले ने पैदा किया ना हर एक को जोड़, तो वैसे ही है उसका बम्बुर और यम्बरसल। वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो हमारे फिल्मी वालों ने उसका नकल करके लिया है कश्मीर से, उस चीज़ को
तो बहुत खूबसूरत बनाया, हम उसमें भी खुश हैं। अब रसद जादानी का कलाम है, ये वही है, तेरी याद आ रही है, यही है रसी सुगुल्फाम, यादाम यादा। खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम, खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम, खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम। हाय अल्लाह यादाम यादाम, बाला दरन पे, दारन दरी चल बाला दरन पे, हो दारन दरी चल बाला दरन पे, दारन दरी चल बाला दरन पे, दरखाम परवाम दरखाम परवाम, यादाम यादाम, हाय अल्लाह खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम, खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम, खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम। हाय अल्लाह यादाम यादाम, यादाम यादाम। शहबाद अशवल रूजुम तहज कल, शहबाज अचवल रोज़म प्यास कल, हो शहबाद अशवल रूजुम तहज कल, शहबाज अचवल रोज़म प्यास कल, लोलब सोगाम लोलब सोगाम, यादाम यादाम, हाय अल्लाह ओ खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम, खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम, खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम। हाय अल्लाह यादाम यादाम, यादाम। Rəsasən Gülzar buzim, Yağmat rasasız Gülzar buzim, o yamat rəsasən Gülzar buzim, Yağmat rasasız Gülzar buzim, Yekbar kahtam Yekbar
खुशंदाम यादाम यादाम खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम खुशरो खुशंदाम यादाम यादाम हाय अल्लाह से सुल्फा यादाम 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 या मद्रसा यादाम 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 गुलजार बोझो यादाम 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 एक बार क्या दाम यादाम 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 बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ है बुम्बरो हो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो बम्बरो शाम रंग बम्बरो याज शुक्सियू नालानो ओ ओ क्या शुक्रियत नालानो ओ ओ आलबा पननी हाशाम संगरो हाल बापन नुई आशाम सुंदरो आलबा पननी हाशाम संगरो बस करो ये जान परवानो ओ ओ बस करो ये जान परवानो ओ ओ वाह हर दन जर्दी फिर वो चमनस हरदन जर्दी फिर वन चमनस हर दन जर्दी फिर वो चमनस हरदन जर्दी फिर वन चमनस बाग मां गश्वरनो ओ ओ बागमा गच्छवरानो ओ ओ बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुमरो ये बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुमरो क्या शुक्रियत नालानो ओ ओ बुम्बरो सिम्बर जल बेसम खाओ बुमरा सिंबर जल भी समखावो तो बुम्बरो सिम्बर जल बेसम खाओ बुमरा सिंबर जल भी समखावो हेरन प्रत अरमानो ओ ओ नेरन प्रत अरमानो ओ ओ बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुमरो ये बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुमरो क्या शुक्रियत नालानो ओ ओ क्या शुक्रियत नालानो ओ ओ चमनुक यावन बेवुजनाओ चमनुक यावुल भी उस्नावो ये चमनुक यावन बेवुजनाओ चमनुक यावुल भी उस्नावो असनावन बोस्तानो ओ ओ असनावुल बोस्तानो ओ ओ बुमरा बुमरा शाम रंग बुम्बरो बुमरा बुमरा शाम रंग बुम्बरो बुमरा बुमरा शाम रंग बुम्बरो बुमरा बुमरा शाम रंग बुम्बरो
बुमरो 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 रंग बुमरो 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 श्याम 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 रंग बुमरो थैंक यू। ये कलाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला का। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, और आज हमारी ज़बान से सुनिए। ओ मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर वो जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। देही जाबाना वो सामने आ गए, बेही जाबाना वो सामने आ गए। बेही जाबाना वो सामने आ गए। बेही जाबाना वो सामने आ गए। और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क से गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आंख में थी हया हर मुलाकात पर, आग में थी हया हर मुलाकात पर। सुर्ख आरिज हुए वस्ल की बात पर, सुर्ख आरिज़ हुए वस्ल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, ओ जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, शाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, ओ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। चांद के साए में ऐ मेरे साकिया तूने ऐसी खिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। चांद के साए में ऐ मेरे साकिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली ओ नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, देख कर लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। शेख साहब का ईमान मिट ही गया, शेख साहब का ईमान मिट ही गया, देख कर हुस्ने साकी पिघल ही गया। देख कर हुस्न साकी पिघल ही गया, ओ देख कर हुस्ने साकी पिघल ही गया। देख कर हुस्न साकी पिघल ही गया। आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आज से पहले कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, ओ जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। 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 जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया। अधूर अपनी मधुर पधारे सारी। और अगर किसी को ज़्यादा सुनना है तो शाम 4 बजे मलाड में एसपी एडिटोरियम में गुलजार भी गाने वाले, नए गाने भी होंगे, तो जिसको आना है इसको प्यार भरा न्योता है। और अब आखिर में गांधी का स्मरण कर कर हम पार्डन एसपी मलाड, यस, कोई टिकट नहीं, आपके लिए फ्री साहब, प्लीज का। वैष्णवजन गांधी जी का, नरसी का, वो कश्मीरी में गुलजार भाई ने गाया है। लेकिन गुलजार भी हमको कश्मीरी में सुनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है हमें उनको गुजराती वाला भी सुनाना चाहिए। और उसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति जो हमारे बीच में वो उदय भाई है। उदय भाई, तो उदय भाई मजमूनदार को मैं कहूँगा वो आए और गुलजार भाई को, हमको, गांधी को और नरसी को वो सुनाए, और उसके बाद गुलजार भाई हम सबको कश्मीरी में सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। संजय, ये संजय का ही आइडिया था, आके मुझे पकड़ लिया, महीने 1.5 महीने पहले आया, बोला उदय भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। एंड ये थैंक यू संजय एंड बर्न्स कल्चरल सेंटर, गुलजार साहब, सब साथी लोग। इट इज़ सच ए प्रिविलेज कि इस तरह के संगीत और साज के साथ शायद मैंने ज़िंदगी में ऐसे गाया नहीं है, और ये मुझे अवसर मिल रहा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। फुल एकॉस्टिक, वो हमारे यहाँ तो अभी वो एक आदत सी हो गई सबको, कीबोर्ड बज रहा है, ये बजाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ द की टू दिस एंटायर बोर्ड। सो तो अभी हम लोग वैष्णवजन जो इनकी भी भावना है, मुझे लगता है कि ये पूरे देश की, पूरे विश्व की भावना हो तो कहीं जैसे जोश नहीं रहेगा, सब जगह होश आ जाएगा, जो संजय ने बताया। तो ये वैष्णवजन ऐसा पद है जो नरसिंह मेहता ने, इन्होंने बताया, जैसे लल्लेश्वरी जी ऑलमोस्ट समकालीन, वो लोग कंटेम्पररी थे, वो कश्मीर में थे, वो यहाँ थे, उनके साथ साथ ये सूरदास और कई लोग, तो कबीरदास, तो एक उस ज़माने में ये थॉट रहा होगा। तो ज़्यादा कर जो गांधी जी ने सुना ना ओरिजिनली, बचपन से लेके जब तक उन्होंने गांधी आश्रम में पंडित नारायण राव मोरेश्वर खरे साहब से नहीं किया कि ये तो जो खमाज में आया, बाद में जो अभी विश्व प्रसिद्ध हुआ है, जो गाएंगे हम लोग, बट जो गांधी जी ने बचपन में सुना होगा, सौराष्ट्र में जो गाया जाता था, वो हम एक झलक देते हैं। और वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नानी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये थैंक यू। ये 6 सदियों से, 600 साल से शायद यही सुनते आ रहे हैं हम लोग, और ये गाया जाता था। अभी जो और अभी जो गांधी आश्रम से निकल के जो विश्व में ये फैला है, मुझे यहाँ एक खुशी होगी कि हमारे एक दोस्त रजनी आचार्य जी हैं,
उनको ये बहुत था कि इसको हर भाषा में किया जाए। हमने सबसे पहला इसको रिकॉर्ड किया है संस्कृत में, वैष्णव जन, वो भी धीरे धीरे बाहर आएगा। और इन्होंने कश्मीरी में कर लिया है। और तो शुरू करते हैं और सब भाषा पे भी जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोक सौने बंदे निंदा न करे कहनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, भणी नरसैयो तेनु दर्शन करता, भणी नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल इको तेर तारा रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन गो सुई उसडेशी, कासी दो खसमाज दारस्तन, वैष्णव जन गो सुई उसडेशी, कासी दो खसमाज दारस्तन, अथल शहलवी स्वच्छवात नवी, कफ नासे स्थक मन, वैष्णव जन गो। रुत रुत वेंदियुस सारन खतर,
लोलगच लाई हेत टोठी लुकन रुत रुत विंदीयुस सारन खातर लोलच लाई हेत टोठी लुकन कत करी जिली सुई बुथन कासी याने कथन बनाई कथन कत करी जुली सुई बुथन कासी याने कथन बनाई कथन अथ शहलवित स्वच्छवात नवीत अतिशहलवित स्वच्छवात नवीत कफन आसे स्थकमुन मन कृष्ण भजन गो गुफ्तार किरदार शूसियासिस अनहुआसे साप यमन गुफ्तार किरदार शूसियासिस अनहुआसे साप यमन मोछई अजमत वाजिन बोसियस शुभन दोन कदमन मोछई अजमत वाजिन बोसियस शुभेस दोन कदमन विष्णु भजन गो राम राम परीजी तमित सीरई युतवाति अमृत रुमन रुमन राम राम परीजी तमित सीरई युतवाति अमृत रुमन रुमन आस्तान तीरथ सरी चियक जा मनसी मस्तिम समन समन आस्तान तीरथ सरी चियक जा मनसी मस्तिम समन समन अतिशहलवित स्वच्छवात नवीत कफन आसे स्थकमुन मन विष्णु भजन गो विष्णु भजन गो विष्णु भजन गो बहुत बहुत शुक्रिया।